हेलो फ्रेंड्स, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि धनतेरस पे हमें क्या लेना चाहिए, और साथ ही साथ मैंने ये भी शेयर किया है कि हमें क्या नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी हमें क्या नहीं लेना चाहिए, और अपने घर के सौभाग्य और अपने घर में लक्ष्मी के वास के लिए हमें क्या लेना चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं बात कर लूँ धनतेरस और जो दिवाली होती है। दिवाली को 5 त्योहारों को मिला के एक त्यौहार माना गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो दिवाली है स्टार्ट होती है धनतेरस से और ख़त्म होती है भाई दूज पे। यानी कि ये जो 5 दिनों का त्यौहार है, ये इसकी काफ़ी महत्ता है हमारे हिंदू समाज के लिए। हम लोग बहुत ही तैयारियां करते हैं इस त्यौहार के लिए। और ये जो त्यौहार होता है, उसका सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो त्यौहार होता है वो धनतेरस है। धनतेरस की भी बहुत महानता है, बहुत माना जाता है धनतेरस पे जो कि हमें क्या ऐसा सामान लाना चाहिए जिससे हमारे घर में धन धान्य भरे रहें और लक्ष्मी का वास हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसी कई चीज़ें हैं जो नहीं लानी चाहिए, और धनतेरस से पहले अगर आपके घर में वो चीज़ें पड़ी हुई हैं तो उनको जल्द से जल्द घर से बाहर निकालना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ किन चीज़ों को आपको अपने घर से बाहर निकालना है धनतेरस से पहले। सबसे पहली बात क्या होती है, हम बहुत सारे बुक्स वगैरह, फटे पुराने बुक्स रख देते हैं घर में, उनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन बिल्कुल भी आप इसकी गलती ना करें, आपके घर से इन सब चीज़ों का निकलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ सबसे पहला क्या है। अगर आपके पास बुक्स पड़ी हैं, आप उनको निकाल दीजिए, बिल्कुल मत रखिए घर पे। आपके पास अगर कोई वॉच पड़ी है, वॉच बिल्कुल नहीं चल रही है, तो उसको निकाल दीजिए। अगर आपके घर पे रखी हुई है कोई बैटरी जो कि यूज़ में नहीं आती है, उन सब चीज़ों को निकाल दीजिए। जूते जो हैं फटे पुराने, उनको पहले ही निकाल दीजिए। और जो फटे पुराने कपड़े हैं, तो हम घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन हम इन सब चीज़ों को निकालना भूल जाते हैं। जो हमारे फटे, जो टूटे फूटे बर्तन होते हैं, उनको भी ज़रूर घर से निकाल दीजिए। बहुत बेकार होता है इनको घर पे रखना, इससे निगेटिविटी घर में आपकी रहेगी, कभी आपके घर में जो बरकत होगी ना, नहीं होगी। एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, कुछ लोग होते हैं जो फटे पुराने कपड़े या यूज्ड कपड़े होते हैं या फिर टूटे फूटे बर्तन होते हैं, वो अपने मेड को दे देते हैं। लेकिन ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आप अपने लिए बुरा कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो उसको आप भले कूड़े में फेंक दीजिए, ठीक है, लेकिन किसी को दीजिए मत, अपने मेड को भी मत दीजिए। अगर उनको देना ही है तो कुछ नया खरीद के दीजिए, दिल से दीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके घर में जो चीज़ें यूज नहीं हो रही हैं उठा के आप मेड को दे दीजिए, बिल्कुल मत कीजिएगा ये चीज़। ये तो बात हो गई है हमारी धनतेरस से पहले की जो सफाई होती है कि हमें क्या चीज़ें घर से निकालनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं निकालनी चाहिए। और अब मैं बात करने वाली हूँ कि धनतेरस पे हमें क्या क्या चीज़ें खरीदनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, हर त्यौहार इस साल जो है ना 2-2 दिन पड़ रहा है, तो ये धनतेरस का त्यौहार भी 2 दिन मनाया जा रहा है। धनतेरस की शुरुआत कब है और इस ख़त्म कब है, ये आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, धनतेरस कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर 2022 को शाम 6:02 से शुरू हो रहा है। 23 अक्टूबर 2022 को त्रयोदशी तिथि शाम 6:03 पर खत्म होगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि धनतेरस कुछ लोग आज मना रहे हैं, मना सकते हैं, शाम को स्टार्ट हो रहा है। लेकिन कल जो धनतेरस है वो पूरे दिन रह के शाम 6 बज के ख़त्म हो रहा है। तो आप चाहें तो आज धनतेरस मना सकते हैं, आप चाहें तो कल भी मना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि धनतेरस का त्यौहार मनाया क्यों जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि देवताओं के जो प्रधान चिकित्सक थे वो धन्वंतरी थे। धन्वंतरी भगवान थे जो भगवान के चिकित्सक माने जाते थे। तो उनका जो जन्मदिन है ना, ये आज के दिन ही पड़ा था। यानी कि उनका जो जन्म हुआ था धनतेरस के दिन हुआ था, इसीलिए इस त्यौहार को धन्वंतरी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो बातें मैंने बताई हैं, मुझे मतलब लगता है कि हमें ये लगता था कि कैसे इनका क्यों मनाया जाता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि धनतेरस लक्ष्मी माता से जुड़ा हुआ है, दिवाली से जुड़ा हुआ है। ये
सही है कि धनतेरस जो है दीपावली से जुड़ा हुआ है, लेकिन धनतेरस हम क्यों मनाते हैं ये यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस में हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि धनतेरस के दिन आपको प्लास्टिक के बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। साथ ही हमें जूते चप्पल बिल्कुल नहीं खरीदने चाहिए धनतेरस पे, क्योंकि धनतेरस के टाइम पे जो होता है ना, समय पे राहु और केतु काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, इसलिए नहीं लेने चाहिए। और यहाँ पे अब मैं आपको बता दूँ कि धनतेरस के दिन काले और सफ़ेद रंग के कपड़े भी बिल्कुल नहीं खरीदें, इस चीज़ से आप बचिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि धनतेरस पे राहु और केतु का जो प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अपने घर पे धनतेरस के दिन कोई भी नुकीली चीज़ नहीं खरीदनी है, नहीं खरीद के लाना है, जैसे कि चाकू हो गया, नेल हो गया, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसी चीज़ें घर पे लेके आते हैं भूल के, तो पूरे साल आप परेशान रहेंगे। इसलिए धनतेरस पे बहुत ही शुभ टाइम होता है ये अपने घर के सौभाग्य को बदलने का। तो कुछ चीज़ें ऐसे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर छोटी छोटी चीज़ें आप इस तरह से लेके आते हैं तो आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस में हमें लेके क्या आना चाहिए, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, धनिया का बीज। धनिया के बीज को लेके आइए और इसे दीपावली के दिन पूजा में रखिए और उस बीज को आप गमले में लगा दीजिए और उसकी जो पौधे निकलेंगे उसको आप खाने में यूज़ कीजिए। ये बहुत ही शुभ माना जाता है धनतेरस पे धनिए के बीज को घर पे ले आना और इसको फिर मतलब बो देना, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि ये जो धनिया की बीज है ना, इसको अगर आप भगवान को अर्पित करके गमले में लगा देते हैं, उसको प्लांट कर देते हैं, तो ये जैसे जैसे आपका धनिया बढ़ेगा, कहते हैं सौभाग्य जो है ना आपका वैसे ही बढ़ता जाएगा। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि धनतेरस के दिन धनिए का बीज जरूर घर लेके आइए और दीपावली में उसको इस्तेमाल भी कीजिए। अब मैं बात करती हूँ मिट्टी के दिए का। धनतेरस के दिन हम कई सारी चीज़ें खरीदते हैं, बट ये चीज़ खरीदना भूल जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मिट्टी का दिया घर पे लेके आना बहुत ही शुभ माना गया है धनतेरस पे, और ये आप ज़रूर लेके आइए। इससे आपके घर का सौभाग्य हमेशा हमेशा बना रहेगा, इस बात की गारंटी है। साथ ही यहाँ पे धनतेरस के दिन सबको पता है कि झाड़ू लेके आना चाहिए, लेकिन झाड़ू भी किस टाइप की लेके आनी चाहिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको सीक वाली झाड़ू लेके आना चाहिए। सीक वाली झाड़ू लाते हैं आप अपने घर में, उससे आपके घर में धन धान्य बनी रहेगी। वैसे भी लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है झाड़ू को, तो ये झाड़ू जरूर लेके आइएगा। पीतल के बर्तन, आप कई लोग जाते हैं धनतेरस पे स्टील के बर्तन खरीद लेते हैं और घर लेके आते हैं। कोई बुराई नहीं है, आप स्टील का बर्तन लेके आइए, लेकिन आप चाहे तो इसे अवॉइड ही कीजिए, ज़्यादा बेटर है। कोई छोटी ही चीज़ लेके आइए, लेकिन पीतल का लेके आइए। ये बहुत अच्छा माना गया है पीतल को घर पे लेके आना धनतेरस के दिन। अगर आप नहीं सक्षम है खरीदने के लिए तो आप स्टील के बर्तन ले आ सकते हैं और उस बर्तन को किसी चीज़ से भर दीजिएगा, जैसे कि कोई चॉकलेट ही रख दीजिए और उसको घर लेके आइए, खाली बर्तन लेके मत आइएगा। साथ ही साथ धनतेरस के दिन अगर आप मिट्टी के बर्तन खरीदते हैं, उससे भी आपके घर में कहते हैं लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। तो आप मिट्टी के बर्तन में अगर नहीं खरीद पाते हैं तो दिया, मिट्टी से बना हुआ दिया लेके जरूर आइएगा। इससे भी आपके घर की जो धन धान्य है उसमें वृद्धि होती है, घर में सौभाग्य बढ़ता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने वाली हूँ, ये है आंवले की गोली, जो कि हर आयुर्वेदिक दुकान पे मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक दुकान से ज़रूर या तो आप आंवले की गोली खरीद के ले आइए, या कोई मेडिसिन आपकी चल रही है वो लेके आइए। अगर आपकी मेडिसिन नहीं चल रही है तो प्लीज़ आप, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये आंवला की कैंडी या तो ये लेके आइए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और इससे जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो दूर होती है। साथ ही ये मान्यता है कि दीपावली से पहले धनतेरस के दिन आपको चांदी के सिक्के घर ले आने चाहिए और वैसे सिक्के लेके आए जिसमें लक्ष्मी माता का स्वरूप बना हो, और इन सिक्कों को आप दीपावली के दिन पूजा में रख के इनकी पूजा कीजिए और उसके बाद इसको उठा के अपनी तिजोरी में रख लीजिए।
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये वीडियो? और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत ही यूज़फुल वीडियो मैंने शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।